तो दोस्तों क्या आप लोग तैयार हो? गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल तैयार हो जाओ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं हम। आने वाले क्लासेस में और ज़्यादा चीज़ सीखेंगे। मैंने कल के लाइव सेशन में आपको बताया था कि कैसे हम गेम्स वगैरह बना सकते हैं। सो लाइव सेशन आप लोग जुड़ते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का क्लास है हमारा क्लास नंबर 13। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लूप्स इन पाइथन के बारे में। सो लूप्स का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको वाइल लूप रन करके बताया था। आज मैं वाइल लूप को भी बताऊंगा, फॉर लूप को भी बताऊंगा। दो लूप्स होते हैं बेसिकली। सो ये दो लूप्स को आप पाइथन में कैसे यूज करेंगे, लूप का बेसिक काम क्या होता है, वो सारा चीज मैं आपको अभी यहाँ पे बता के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ कॉपी किताब के साथ, मोबाइल फोन के साथ, जहाँ पे आप कोड वगैरह करते हो। तो VS कोड हमारा ओपन हो गया है। मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बेसिक लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी अगर काम है उसको आप जानते हो कि एक रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर रिपीटेशन आप मैन्युअली करना नहीं चाहते हो तो वो आप कंप्यूटर से करवा लो। जैसे कि आप कोई भी नंबर एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना चाहते हो, 1 से 100 तक लिखना है। आपको लॉजिक पता है कि मैं अगर एक लेता हूँ 1 नंबर, उसमें 1 जोड़ता हूँ तो मेरा दूसरा नंबर आ जाएगा 2, उसमें फिर से 1 जोड़ता हूँ तो तीसरा नंबर आ जाएगा 3। तो मुझे बार बार प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 नहीं करके एक ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा, वो खुद ही 1 से 100 तक लिखेगा, खुद ही 1 से 1000 तक लिखेगा। बस वो सेम प्रोसेस को उसको रिपीट करना है। ये रिपीटेशन आपको समझना पड़ेगा। एक बार इसका लॉजिक आ गया आपके माइंड में तो आप कंप्यूटर से करवा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज का पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं फॉर लूप में। सो काफ़ी सारे लूप्स होते हैं लेकिन फिलहाल हम अभी फॉर लूप की बात करेंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है, आपका कुछ आप स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ आपके पास कार्स है, ठीक है। कार्स नाम का एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप कोटेशन के अंदर कुछ कुछ कार्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ BMW, ठीक है, पहला कार लिख लिया। सो सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा कार है ऑडी, ठीक है, और तीसरा कार है मर्सिडीज, ठीक है। ये 3 चीज़ लिख लिया हम लोग। इसके बाद मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसको बारी बारी से प्रिंट करना है। प्रिंट BMW, प्रिंट ऑडी, प्रिंट मर्सिडीज। लेकिन इसको मैं बारी बारी से एक एक करके ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा लॉजिक डेवलप करूंगा जिसके जरिए से ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम में BMW प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड टाइम में ऑडी प्रिंट हो जाएगा, थर्ड टाइम में मर्सिडीज प्रिंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लेना पड़ेगा। सो फॉर आपको लिख लेना है। फॉर एक कीवर्ड है, आपने देखा होगा। यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल लीजिए जो अटैच हो जाएगा कार्स के साथ। सपोज फॉर आई, मतलब आई पॉइंट हो जाएगा कार्स का पहला जो वर्ड है उसके साथ, BMW के साथ, ठीक है। वो इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्स 0 के साथ वो लिंक हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप आई का वैल्यू इंक्रीज कराएंगे वो आगे बढ़ेगा। आई अभी 0 है, फिर 1 हो जाएगा, 1 में क्या होगा, ऑडी। सो ऑडी प्रिंट हो जाएगा, 2 होगा तो मर्सिडीज प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, ठीक है, इन में अभी हमें लिखना है कार्स और यहाँ पे कॉलन दे देना है। यानी कि आई एक नंबर है, वो वेरिएबल वो अटैच हो जा रहा है हमारे कार्स का फर्स्ट के साथ, यानी कि BMW के साथ। सो इन कार्स मतलब क्या है, कार्स आपने लिखा हुआ है। सो डिक्शनरी क्या है, टपल क्या है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम ये बेसिक समझते हैं, ठीक है। फंक्शंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास में अभी लूप्स को थोड़ा सा अच्छा से समझिए। सो वो कार्स क्या है अभी भूल जाइए, उसमें बस हमने कार्स लिखा है, कुछ नाम, उसका फॉर्मेटिंग हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट, क्या मैं प्रिंट करूंगा ना, आई को प्रिंट करूंगा। और आई हर बार वो इंक्रीमेंट होता चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा। बस इतना प्रोग्राम लिखना है। मैं एक बार इसको रन करता हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है अभी, पाइथन 3 लूप्स, ठीक है। देखिए आप, BMW प्रिंट हो गया, ऑडी प्रिंट हो गया, फिर मर्सिडीज ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। मुझे बार बार प्रिंट लिखना नहीं पड़ा, एक बार मैंने प्रिंट लिखा, ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सेम इसको थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। यहाँ पे मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ और नंबर्स लिखता हूँ 1 2 4 7 9। सपोज मैं 5 नंबर्स लिखा और ये कार्स आप कार्स रहने दे सकते हैं, या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ नंबर्स। और फॉर आई इन को भी नंबर्स कर देते हैं, ठीक है।
इतना हो जाने के बाद इसको अभी हम प्रिंट करते हैं। तो जैसे ही मैं रन किया आप देख पा रहे हैं 12479 ये हमारा प्रिंट हो गया। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप वहां पे नंबर्स में नंबर्स दिए वो एज इट इज एक एक करके प्रिंट कर गया। मुझे बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ा, आई का वैल्यू वो इंक्रीज होता गया नंबर्स के साथ अटैच होके और वो मुझे प्रिंट करके बता दिया। ये था हमारा फर्स्ट यूज केस। इसके साथ अगर मैं चाहूँ कि एक वर्ड है उसको मैं सेपरेट कर करके प्रिंट करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट ना करके भी उसको कमेंट लाइन करके छोड़ देते हैं, मतलब हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कोटेशन के अंदर लिखता हूं आकाश और प्रिंट आई इन आकाश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आप देख पाएंगे आकाश का जो एक एक लेटर है वो पूरा स्प्लिट होके, जो स्ट्रिंग है आकाश उसका एक एक जो लेटर है वो स्प्लिट होके एक एक बार हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे। समझ पा रहे मेरी बात? उसी तरह से यहाँ पे और भी वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि ये आकाश मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके पूरा नाम लिख लेता हूँ। आप भी अपने नाम में ये टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं जैसे रन करता हूँ, एक बार देख लीजिए, आकाश दाश पूरा प्रिंट हो गया स्प्लिट होके स्पेस के साथ। सो जैसे आप वहां पे लिखेंगे वो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। हमको बार बार वो प्रिंट लिखना नहीं पड़ रहा है, प्रिंट ए, प्रिंट के, प्रिंट एस, प्रिंट एच, ये सब लिखना नहीं पड़ रहा है। ऑटोमेटिक हमारा कंपाइलर समझ जा रहा है, समझने के बाद वो हमें प्रोवाइड कर रहा है जो प्रिंट वैल्यूज। ठीक है, ये था हमारा पहला यूज केस। इसके साथ साथ हम और एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। कैसा एग्जाम्पल? यहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज को सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, पीछे ले लेता हूँ, जो हमारा कार्स तक था। ठीक है, कार्स वाला जो मर्सिडीज वगैरह लिखे थे, चलिए यहाँ तक लिख लिया हम। सो हम अभी प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट फॉर आई इन कार्स, प्रिंट आई, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर किसी केस में जैसे ही हमारा जो आई का वैल्यू है, ये यहाँ पे आई ले सकते हैं या फिर एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा आई का वैल्यू ऑडी के साथ बराबर हो जाएगा, आप ये लूप से बाहर आ जाइए, इसको क्लोज कर लीजिए, प्रोग्राम को क्लोज। तो प्रोग्राम क्लोज करने के लिए आप क्विट कर सकते हैं या फिर एग्जिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कल किसी ने पूछा था यहाँ लाइव पे, तो सही था वो। लेकिन अगर कुछ कोई लूप से या फिर कोई बॉडी से आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का यूज वो है, वो आप समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ आई बराबर आई डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे कोटेशन के अंदर देता हूँ मैं ऑडी, यानी कि ऑडी जैसे हमारा प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आप प्रिंट करना बंद कर दीजिए, हमारा काम खत्म कर लीजिए और आप बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमने लिखा, कॉलन लिखेंगे, फिर हम कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, कर लेंगे ब्रेक। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करते हैं, आप एक बार यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए, क्लियर मैंने किया, रन करता हूँ, आप देख सकते हैं BMW और ऑडी ही प्रिंट हुआ और मर्सिडीज प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको बताया कि बेटा जब तुझे ऑडी मिल जाएगा तो रुक जाइयो। मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, डबल इक्वल्स टू भूल जाते हैं। बेटा थोड़ा सा डबल इक्वल्स टू देख लो आप, सिंगल इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन। आई का वैल्यू क्या बराबर ऑडी है, अगर ऑडी है आप रुक जाओ। उसी तरह से नंबर का अगर हम करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाने के बाद 1 फिर 2 4 6 और 9 ये वैल्यू मैंने एंटर किया और ये कार्स रहने देते हैं। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जब आपका आई का वैल्यू बराबर हो जाएगा 6 तब आप रुक जाइए और आप प्रिंट आगे मत कीजिए। आप देख सकते हैं 1 2 4 6, जैसे ही 6 उसको मिल गया वो वहीं पे रुक गया। समझ पा रहे हैं? आप ये सर्चिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करना है, जिस पोजीशन पे मिल गया आप उसको प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट कर लीजिए, देखिए प्रिंट द सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड। ठीक है, या फिर 6 फाउंड, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। रन करिए, मिल गया 6 आपको मिल गया, द सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड, प्रोग्राम खत्म। समझ पा रहे मेरी बात? इसका आगे कुछ कोड लिखेंगे तो वो आगे उसके आगे हो जाएगा। चलिए इसको अभी हम इरेज करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको फॉर लूप का थोड़ा और एग्जाम्पल बताता हूँ। और एग्जाम्पल मतलब क्या है कि अगर आपको
हम, हाँ काफ़ी लोग बोल रहे थे बीच बीच में ब्लिंक होता है, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ब्लिंक होता है, वो कोई नहीं है, आपको स्क्रीन दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको वाइल लूप में मैंने बताया था कि कैसे आपको एक नंबर से शुरू करना है, एक नंबर तक पहुंचाना है। जैसे कि n इज इक्वल्स टू, हम इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू होना चाहिए ना, n इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन, ठीक है, INPUT, और यहाँ पे करेंगे प्लीज एंटर ए नंबर, ठीक है, नंबर एंटर कर देंगे। नंबर एंटर करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर आप लिखे हैं वो नंबर तक आप प्रिंट कर लीजिए, या फिर वहां से आप 0 तक प्रिंट कर लीजिए। तो हम क्या लिखते हैं, वाइल, और यहाँ पे n लेस देन दैट नंबर, ठीक है। वो स्टार्ट करके करते थे, अभी के लिए n ग्रेटर देन 0 करके कर लेते हैं। n ग्रेटर देन 0 के बाद कॉलन आप मत भूलिएगा, काफी लोग मिस्टेक भेजते हैं कि इसमें क्या एरर है, आप ढूंढ के बताइए। मैं बताता हूँ, आप कॉलन छोड़ दिए हो, आप अलाइनमेंट जो इंडेंटेशन है वो गलती कर रहे हो, आप सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू में प्रॉब्लम कर रहे हो, वो सही कर लो। बाकी सब प्रोग्राम आप सही लिखते हो यार, टाइपिंग मिस्टेक उतना नहीं होता। प्रिंट को प्रिंट कम ही लोग लिखते हैं, लेकिन बाकी सब लोग सही चल रहे हैं। सो वाइल आपने लिखा n ग्रेटर देन 0, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे क्या चीज को, n को आप प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप जाके n इज इक्वल्स टू n-1 कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रिंट मैसेज कर लीजिए, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। टाइपिंग वाला वीडियो आपको मिल चुका है, देख लीजिए कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है। आगे चलते हैं, प्लीज एंटर ए नंबर। 5 मैंने एंटर किया, 5 से 1 तक प्रिंट हो गया तुरंत। कैसे हुआ प्रिंट न, पहले 5 का वैल्यू ले लिया n में, वो आ गया हमारे लूप में, कंडीशन चेक हुआ, 5 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है। तो आप क्या कीजिए, प्रिंट कर लीजिए n का वैल्यू 5। 5 प्रिंट जैसे हो गया, आप n के वैल्यू को चेंज कर लीजिए, n इज इक्वल टू n-1, सो n-1 हो गया, 4 हो गया। सो 4 अभी है, वापस जाएगा वो वाइल में, वाइल में कंडीशन चेक होगा, 4 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है, 4 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद 4 का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 ग्रेटर देन 0 वापस चेक होगा, प्रिंट हो जाएगा 3, वैसे 2 होगा, 1 होगा। जैसे 1 प्रिंट होके नीचे आता है, n इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू n-1 में 1-1 0, n का वैल्यू हो गया 0। कंडीशन में जब जाएगा चेक करने के लिए, वहां पे क्या बताएगा, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाइए। ऑटोमेटिक जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। इतना आप दिमाग में रख लीजिए, प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीटेड यहाँ पे शो कर रहा है। समझ में आ गया? जो आप नंबर लिखेंगे थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए, कर लेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं हम फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में आपको क्या करना है, सपोज एक नंबर से शुरू करना है, एक नंबर तक प्रिंट करना है आपको। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन या फिर फॉर एक्स इन, ऐसा आप लिख लीजिए, और रेंज लिख लीजिए। रेंज का काम क्या है, आप जहां से शुरू करेंगे वहां से शुरू होगा, और जहां पे खत्म करेंगे उससे एक कम पे खत्म होगा, n-1 पे खत्म होगा। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। सपोज मैं लिखता हूं रेंज ऑफ 6 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं 6 लिखता हूं तो 0 से लेकर n-1, n का वैल्यू क्या है 6, 6-1 5, सो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल 2 लाइन का प्रोग्राम है, रन करके देख लेंगे, आउटपुट आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक, 0 टू n-1। क्लियर हो गया? लेकिन आप लोग बोलेंगे मुझे तो 0 से नहीं चाहिए, मुझे 1 से चाहिए 5 तक, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरिएशन करना है। कैसा वेरिएशन, आप 1,6 लिख लीजिए। 1,6 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 6 पे खत्म होगा, 6 पे खत्म नहीं, 6-1 पे, n-1 5 पे खत्म होगा, ठीक है। सो इसको रन कर लीजिए, 1 से 5 हमारा आ गया आउटपुट। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, पूरा कॉन्फिडेंट है आप इतना कर पाएंगे 1 से शुरू करके 6 तक। लेकिन आप फिर यहाँ पे बोलेंगे बेटा यहाँ पे तो आप फिक्स कर दे रहे हो कि 1 से 5 तक ही प्रिंट होगा, मुझे चाहिए कि ऐसा प्रोग्राम आप बनाओ, n का वैल्यू मैं एंटर करूंगा, आप एंटर नहीं करोगे प्रोग्राम में, मैं एंटर करूंगा, जैसा आप वैल्यू बोलोगे उस वैल्यू के हिसाब से वहां तक प्रिंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, अब जैसे बोलेंगे वैसे होगा। सो आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो एंटर करूंगा वहां तक प्रिंट होना चाहिए। सपोज मैं 100 एंटर किया तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे, आप 6 जो है उसको n कर लीजिए। n करने के बाद
आप जाइए इसके ऊपर, ऊपर जाके क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट आप यूजर से ले लेंगे। ये तो सिंपल है, आप लोग को पता है। सो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, वो आप उसको बता दिए। जैसे आप उसको बता दिए, यूजर जो नंबर एंटर करेगा आ जाएगा फॉर लूप में। फॉर लूप में आने के बाद आई क्या है, वो बार बार इंक्रीमेंट होता है, जहां से शुरू होगा वहां पे खत्म होगा n-1 पे। 1 से शुरू होगा, n-1 मतलब आपका, अगर n आप 100 एंटर कर रहे हैं तो 99 तक प्रिंट होगा, लेकिन चाहिए आपको 100 तक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n+1 कर लेना है। पहले चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 100 एंटर किया, सो 99 तक प्रिंट हुआ। शुरू कहाँ से हुआ आप एक बार देख लीजिए, 1 से शुरू हो गया, ठीक है, 1 से यहाँ पे शुरू हुआ और 99 पे खत्म हो गया। लेकिन आप बोल रहे हैं क्या, 100 तक प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने 100 एंटर किया हुआ है। सो आपको n को बस n+1 कर लेना है। अभी आप यहाँ पे जैसे रन करेंगे, सो 1 से शुरू हुआ होगा, 100 पे खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप, 100 पे खत्म हो गया। अब इसको क्लियर करके आपको छोटा नंबर पे दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, तो 1 से 5 तुरंत प्रिंट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, सॉरी 10, सो 1 से 10 कंप्लीटली प्रिंट हो गया। सो जो नंबर आप एंटर करेंगे, ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। जो आप n वैल्यू एंटर करेंगे वो उसका आउटपुट निकाल के आपको दिखा देगा। यही है प्रोग्राम, जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम को आप लिख लीजिए तुरंत। सो इसी दौरान मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लूप्स बहुत हेल्पफुल है किसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन में करने के लिए। फंक्शन सीख लेंगे, लूप सीख लेंगे, तो दोनों को मिला के और अच्छा आप प्रोग्राम कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। सो आपको यहाँ पे इसको जैसे भी रन करेंगे वैसे रन हो जाएगा। 4 करेंगे, 1 to 4 प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन आप अगर अभी बोलेंगे, ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से तो प्रोग्राम चलेगा ना, तो आप बोलेंगे कि मैं जो नंबर एंटर करूँगा उसका टेबल प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल। सो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए आपको थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन सोचना पड़ेगा कि दैट नंबर इनटू 1 इज इक्वल्स टू दिस, दैट नंबर इनटू 2 इज इक्वल्स टू दिस। सो आपको 2 लूप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। समझ पा रहे हैं। सो लूप के अंदर हम इफ कंडीशन को देखें, लूप के अंदर हम इफ एल्स को भी देखें, ठीक है। लेकिन जब हमारा नेस्टेड लूप आएगा, वहां पे हमें 2 चीज लिखना पड़ेगा। 2 चीज मतलब क्या है, एक जगह पे एक नंबर बढ़ता जाएगा और दूसरे जगह पे दूसरा नंबर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। इसको मैंने इरेज किया, मतलब क्लीन किया। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेबल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लेता हूँ प्लीज एंटर द टेबल नंबर। समझ पा रहे हैं, प्लीज एंटर द टेबल नंबर। जो टेबल वो बोलेगा वही हमें प्रिंट करना है, वो नंबर हम यूजर से ले लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 से 10 तक हम लिख लेते हैं। बहुत सारा वेराइटी है, जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं होगा। सो 1 से 10 तक लिख लिए। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप शुरू करते हैं। सो फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर आई इन मल्टीप्लाई। ठीक है, आई का वैल्यू हम मल्टीप्लाई से लेंगे और प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट में हम लिख लेते हैं वो टेबल का वैल्यू, वो टेबल में है। सो टेबल इनटू आई। ठीक है, आई मतलब मल्टीप्लाई का वैल्यू। सो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं। अगर ओके, यहाँ पे टेबल का वैल्यू इनपुट नहीं लिया ना हम लोग, इसको इनपुट लेना है। यहाँ पे तो प्रिंट हो गया। सो इतने बार प्रिंट हो गया, समझ पा रहे हैं आप। तो इसको मैं करता हूँ इंट ऑफ इनपुट ऑफ दैट फंक्शन। और काफ़ी लोगों का यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉब्लम आता है कि आप 2 बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, खोलते नहीं है, फिर बंद नहीं करते। इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है आप सभी का। सो इसको क्लियर किया, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्लीज एंटर द टेबल नंबर। सपोज मैं 2 एंटर करके देखता हूँ। सो सक्सेसफुली मेरा प्रिंट हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो यहाँ पे जो नंबर आप एंटर करेंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल 100% सक्सेसफुल है। यहीं पे हम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन आपका यहाँ पे और थोड़ा सा रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे क्या करना है, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2,
2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बिल्कुल उसको भी कर लेंगे। सो कैसे करेंगे उसको, थोड़ा सा आप देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट में ही हमको चेंज करना पड़ेगा। सो कोटेशन में लिखना पड़ेगा जो हमारा टेबल है। सो टेबल हमारा क्या है, टेबल है, जो वेरिएबल का नाम है टेबल। सो टेबल, फिर प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस मतलब वहां पे जुड़ेगा जो कोटेशन में आके। सो इसको स्ट्रिंग वैल्यू कर लेते हैं, str ऑफ टेबल। फिर जोड़ने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई का सिंबल के लिए हम x कर लेते हैं, 2 इंटू फिर 1, 1 मतलब क्या होना चाहिए, प्लस i, ठीक है, i हो गया। i होने के बाद इसको भी हम str कर देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। सो इसके बाद 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू चाहिए। सो इसको फिर प्लस करके कोटेशन के अंदर इज इक्वल्स टू डाल देते हैं। इज इक्वल्स टू हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, टेबल इंटू आई। समझ पा रहे हैं, टेबल इंटू आई होके उसका जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बिना एरर का आना चाहिए, इसीलिए मैं पहले से कर दे रहा हूँ। सो स्ट्रिंग ऑफ टेबल इंटू आई, टेबल इंटू आई हो जाएगा, उसका स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर 2 एंटर करते हैं, बिल्कुल 100% सक्सेसफुली आपका एक बार में आउटपुट जब आ जाता है तो खुशी लगता है, महसूस होता है कि यार बिल्कुल सही कर लिया। इसको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस हो गया, इसके बाद इक्वल्स टू से पहले और आगे थोड़ा सा एक स्पेस हो गया, और अभी आपका और अच्छे से दिखेगा प्रोग्राम। So 2 into 1 is equals to 2, 2 into 2 is equals to 4, 2 into 3 is equals to 6, 2 into 4 is equals to 8। कंप्लीटली सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसा नहीं है कि बस आपका 2 के लिए काम कर रहा है। अगर आप 10 करते हैं तो 10 into 1 is equals to 10, 10 into 2 is equals to 20, 10 into 3 is equals to 30, 10 into 10 is equals to 100। पूरा काम कर रहा है। इसके बाद अगर आप 7 एंटर कर रहे हैं तो 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगा। सो कितना अच्छा वो आप देखिए, अगर कोई भी टेबल चाहिए, अगर आपको कोई पूछ रहा है बीच से कि 17 का टेबल बताओ बेटा, तो आप बिल्कुल निकाल के यहाँ पे दिखा सकते हैं, और 100% आंसर आपका सही आ रहा है, इसमें गलत का चांस ही नहीं है। 100% सही आपका टेबल आएगा। सो जो टेबल आपको चाहिए नंबर एंटर करवा दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। प्रोग्रामिंग इतना ईजी है और इंटरेस्टिंग है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सो बैठे बैठे हम लोग ये प्रोग्राम अभी बनाया है। आप ये प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन लिखिए, आप कॉपी में लिख के बताइए। जो लिखेंगे मैं उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दूंगा। फाइनल एग्जाम करेंगे एक, आपको मैं उसी एग्जाम के दौरान जूम मीटिंग में एग्जाम करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, जो लोग अभी एनरोल्ड हैं। इसके साथ साथ फॉर लूप में ये सारा वेरिएशंस आप कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी चाहे आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमने 1 से 100 तक प्रिंट करवाया, यहाँ पे और थोड़ा सा मैं वेरिएशन बताता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक नया प्रोग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है। नया प्रोग्राम में मैं यहाँ पे करूँगा steps.py, ठीक है। steps.py का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कोई नंबर सपोज 1 से शुरू हो और 1 के बाद उसमें 3 ऐड हो जाए, फिर नेक्स्ट नंबर प्रिंट हो जाए, फिर 3 ऐड हो जाए वो नंबर में, नेक्स्ट नंबर प्रिंट हो जाए, और ऐसा चाहते हैं कि आप 100 तक प्रिंट करवाना, ठीक है, एक एक नंबर प्रिंट हो जाए। सो उसके लिए आपको फॉर लूप में ही यूज करना पड़ेगा। फॉर आई इन कर सकते हैं, एक्स इन कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आई जे के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली आई करते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ, यहाँ पे अभी हम 3 वैल्यूज देंगे। क्या 3 वैल्यूज देंगे? जहाँ से शुरू होना चाहिए, जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, और आपका स्टेप कितना होना चाहिए। सपोज मैं 3 के स्टेप में देना चाहता हूँ। ये मेरा ख़त्म हुआ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ आई को, ठीक है। अभी मेरा प्रोग्राम ख़त्म, 2 लाइन में, इसको मैं रन करता हूँ। सॉरी, अभी तो लूप मुझे एंटर नहीं करना है ना, एक बार इसको क्लोज करते हैं, क्लियर। हमें अभी रन करना है पाइथन 3 स्पेस steps.py। तो आप देख सकते हैं 1, फिर उसमें 3 ऐड हो गया 4, फिर 3 ऐड हो गया 7, फिर 3 ऐड हो गया 10, फिर 3 ऐड हो गया 13, 16, 19, 20 तक हमें पहुंचना है। 20 तो 3 के ऐसे मतलब स्टेप्स में नहीं आता है, इसीलिए आपको
19 तक प्रिंट हो गया। यहाँ पे जैसे भी आप स्टेप्स देना चाहें वो स्टेप्स दे सकते हैं, और ये वैल्यूज आप यूजर से भी इनपुट कर सकते हैं। प्लीज एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू, तो वहाँ पे n लिख लीजिए। जैसे मैं आपको वो भी वेरिएशंस करके बताता हूँ। एक आप मान लीजिए n, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर इनपुट और प्लीज एंटर द स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, ये आप प्रिंट करवा दिए। फिर ये सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट किए और इसको हम m कर लेते हैं, प्लीज एंटर द एंडिंग नंबर, ठीक है, और फिर यहाँ पे s कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर s कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये वेरिएबल को मैं s कर देता हूँ, प्लीज एंटर द स्टेप नंबर, मतलब कितना स्टेप्स वो जंप करना चाहिए। और यहाँ पे रेंज में हम क्या करेंगे, n और m और s, ये तीन चीज़ करेंगे और अभी हमारा कंप्लीटली सक्सेसफुली प्रोग्राम रन होगा। देखिए मैं रन करता हूँ, ये प्रोग्राम रन हो गया। प्लीज एंटर द स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू होना चाहिए, एंडिंग नंबर 20 पे एंड होना चाहिए, स्टेप्स 3 होना चाहिए। सेम प्रिंट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस करते हैं। फिर से मैंने इसको रन किया, हमारा स्टार्टिंग नंबर सपोज 20 से शुरू होना चाहिए, एंडिंग नंबर हमारा 100 पे आना चाहिए, और एक एक जो स्टेप है वो 25 का स्टेप होना चाहिए। सो 2 + 25 45, 40 + 25 70, 70 + 25 95। सो ये वैल्यूज आपके सामने ऐसे आ गया। इसी तरीके से आप जितना भी स्टेप्स चाहिए, जो भी स्टेप्स चाहिए वो कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेके। सो सारे प्रोग्राम्स को पहले आप क्लोज्ड एंडेड कीजिए, मतलब आप प्रोग्राम में ही वैल्यू प्रोवाइड कर लीजिए, उसको रन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आप जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद आप यूजर से इनपुट लेना शुरू कर लीजिए, ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स। क्लास 4 या 5 था ना हमारा, आस्किंग यूजर फॉर इनपुट। सो इसी तरीके से इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन वो आपका बार बार यूज होगा। ये इतना सारा काम है ना आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं आपको एंड में तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा चीज करते रहना है, करते रहना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मैं बात कर रहा था असाइनमेंट की। सो असाइनमेंट में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। कौन सा? ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन टेबल मैंने बताया है। आप कमेंट लाइन वगैरह करके कीजिए। अब नहीं करता हूँ तो आप नहीं करते हो भाई। यहाँ पे दिस, अरे एक मिनट, सो दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रोग्राम और डिजाइंड बाय आकाश दास, ऐसा आप लिख लो। तो मेरा नाम मत लिखना, अपना नाम लिख के भेजना, इतना तो लॉजिक होगा। तो ये आप प्रोग्राम करके मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में या फिर ईमेल पे, मैं देख लूँगा और उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कहाँ गलती हो रहा है। आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपका डाउट होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस में क्या एक्चुअली फंक्शंस होता है, कैसे यूज़ करेंगे, लूप के साथ फंक्शंस को कैसे जोड़ेंगे, ये सारा चीज़ हम बात करेंगे अगले क्लास में। क्लास नंबर हमारा होगा, देखिए आज का क्लास है हमारा क्लास नंबर 13। सो अगले क्लास में हम और डिटेल में बात कर रहे होंगे। सो लूप्स इन पाइथन आप आज सीख गए हैं। बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं, रिपीटेशन वाला काम, प्रिंट भी करना है, जो भी करना है आप कीजिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बना सकते हैं, अब बना के ले आइए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप सभी कोड करते रहिए और खुशी से रहिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।